ओके, हमारी बुकडिंग का जो पार्ट है अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपने पेज नंबर 99 से। जो अभी हम इस चैप्टर में कंटिन्यू कर रहे थे, किस तरह से आप अपने कल्पना के माध्यम से, अपने सिर्फ इमेजिनेशन के माध्यम से मन की कार्यशाला से धनवान होने की तरफ आपका जो फिफ्थ स्टेप है, आपको अपने इमेजिनेशन करना है। और इसमें भी हमने दो चीजों को पढ़ा था, आपकी सिंथेटिक कल्पना और रचनात्मक। है ना, सिंथेटिक क्या होती है? हमारा एक्सपीरियंस, हमारी नॉलेज और हमारा पूरा एजुकेशन। जबकि रचनात्मक कल्पना क्या होती है? जिसके बारे में आप अपने फ्यूचर को लेकर इमेजिन कर पाते हैं। और मैं पॉइंट यहाँ पर शुरू करता हूँ, मैं क्या करता यदि मेरे पास 10 लाख डॉलर होते। वाह, वंडरफुल, काफी अच्छा टॉपिक है। दैट इज, काश मेरे पास में अगर 10 लाख डॉलर होते तो मैं क्या करता। यह कहानी उस पुरानी कहावत जहां चाहा वहां राह की सच्चाई साबित करती है। यह कहानी मुझे मेरे प्रिय शिक्षक और धर्म उपदेशक स्वर्गीय फ्रैंक डब्ल्यू गुंसोलेस ने सुनाई थी, जिन्होंने दक्षिणी शिकागो के स्टॉक यार्ड क्षेत्र में अपना उपदेश कैरियर शुरू किया था। जब डॉक्टर गुंसोलेस कॉलेज समय से गुजर रहे थे, उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली में कई दोषों का अवलोकन किया, जिन्हें वे मानते थे वे ठीक कर सकते थे यदि वे कॉलेज के प्रमुख होते। उनकी गहरी इच्छा कैसे शैक्षिक संस्थान का निर्देशन प्रमुख बनना थी, जिसमें युवा पुरुषों और महिलाओं को करते हुए सीखना पढ़ाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे राइटर राइटर है इस बुक के, नेपोलियन हिल, तो जो उनके गुरु थे, राइट, डॉक्टर गुंसोलस ने, क्या उनके मन के अंदर था? वो भी पहले से ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री के फील्ड में थे। उनकी ऐसी मन की इच्छा थी कि जो हमारी एजुकेशन है, राइट, उसके अंदर काफी कमियां हैं और हमें किस तरह से इनको दूर करते हुए एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम को बनाना है जिससे हर व्यक्ति, चाहे वो मेल है फीमेल है, करते हुए सीखने का क्या मतलब होता है? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हुए वो लर्निंग को करे। उन्होंने एक नया कॉलेज व्यवस्थित करने का मन बना लिया, जिसमें वे अपने विचारों को शिक्षा के रूढ़िवादी तरीकों से अक्षम बनाए बिना पूरा कर सकते थे। उन्हें अपनी परियोजना शुरू करने के लिए 1 लाख डॉलर की जरूरत थी। पैसे की इतनी बड़ी राशि के लिए उन्होंने कहां पर अपने हाथ फैलाए होंगे? यही सवाल था जिसने इस महत्वाकांक्षी युवा उपदेशक के विचार को सबसे ज्यादा सोख लिया था। यानी उसको एक बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत थी, लेकिन आपको क्या लगता है उसने कहीं अपने हाथों को फैलाया होगा? आइए इसके बारे में समझते हैं। लेकिन उनकी कोई भी प्रगति उन्हें दिखाई नहीं पड़ रही थी। हर रात वे अपने साथ बिस्तर पर उस विचार को ले जा रहे थे। वे जहां भी गए इसे अपने साथ लेकर गए। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, विचार किस तरह से हमारे जीवन में काम करते हैं, राइट। वो जहां पर भी गए उसे अपने साथ लेकर गए, अपने विचार को अपने साथ लेकर गए। वे इसे तब तक अपने दिमाग में बार बार घुमाते रहे जब तक यह उनके लिए एक हावी होने वाला जुनून नहीं बन गया। वंडरफुल, 1 लाख डॉलर बहुत सारा पैसा है। वे इस तथ्य को पहचानते थे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि एकमात्र सीमा वह होती है जिन्हें हम अपने दिमाग में मान्यता देते हैं। एक दार्शनिक और साथ ही एक उपदेशक होने के नाते डॉक्टर गुसलस ये जान गए थे कि जैसे सभी सफल लोग जानते हैं कि उद्देश्य की निश्चितता ही वह प्रारंभिक बिंदु है जहां से हमें अवश्य शुरुआत करनी चाहिए। वंडरफुल, उन्होंने क्या कहा? अपने जीवन में किसी भी गोल ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, तो जो आपके निश्चय उद्देश्य की जो निश्चितता है, यानी कि डिटर्मिनेशन है, जिसको दृढ़ निश्चय बोलते हैं, वो क्या होता है? आपका प्रारंभिक बिंदु है जहां से आप अपने गोल्स और ड्रीम्स की ओर शुरुआत करते हैं। वे यह भी मानते थे कि उद्देश्य की निश्चितता जीवन और शक्ति को जीवंत कर देती है जब उस उद्देश्य को उसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित करने के लिए एक ज्वलंत इच्छा का समर्थन मिलता है। वंडरफुल, यानी कि जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, डिटर्मिनेशन तो हो गया, लेकिन वो आपके भौतिक जीवन में कब आ पाता है? जब उसके अंदर एक बर्निंग डिजायर आ जाती है, ज्वलंत इच्छा। वाह, बर्निंग डिजायर, नॉट ए डिजायर। डिजायर हर किसी के मन के अंदर आ सकती है ना, सभी के मन के अंदर एक इच्छा आ सकती है। बट बर्निंग डिजायर, है ना, धधकती ज्वाला जिसको बोलते हैं। कई बार आप देखते भी होंगे, जब मैं थोड़ा सा अलग ही मोड में चला जाता हूं तो वो आपको बर्निंग डिजायर कई बार आपको मेरे शब्दों में, इवन कई बार वो बोलते हैं ना कि एक जुनून सा दिखाई देता है आंखों में, वो दिखता होगा, राइट। और कल के जो शाम के सेशन में थे उन्हें एक बार लगा भी होगा कि यस, प्रदीप जी का पूरा एकदम से चीजें बदल रही है। फिर मैंने खुद को रोक लिया और जस्ट फिर हमने अपने कंटिन्यू किया हम चीजों को।
तो वे इन सब महान सच्चाइयों को जानते थे, फिर भी उन्हें यह नहीं पता था कि 10 लाख डॉलर के लिए कहां और कैसे हाथ फैलाए। वे क्या कह रहे थे? वो सब इन चीजों को जानते थे, पहचानते थे, मानते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो 10 लाख डॉलर उन्हें कहां से आएंगे। स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार वे कहकर त्याग देते, ओह वैसा मेरा विचार तो अच्छा है, लेकिन मैं इसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं कभी भी आवश्यक 10 लाख डॉलर नहीं जुटा सकता। बिल्कुल ऐसा ही अधिकतर लोगों ने कहा होता, लेकिन डॉक्टर गुंचोलस ने यह नहीं कहा था। उन्होंने जो कहा और किया वह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं उनका परिचय कराता हूं और उन्हें स्वयं बोलने देता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के पास में आज 10,000 रुपए नहीं है और वो एकदम से 10 लाख की बातें करने लगे, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वही एक्सेप्ट नहीं करेगा, वही मना कर देगा पहले। अरे 10 लाख डॉलर तेरे पास, 10,000 रुपए तो है नहीं, 10 लाख की कहां से बात कर रहा है। सबसे बड़ा अपोज वही शुरू कर देगा। लेकिन डॉक्टर गुंचोलस इन चीजों को जानते थे, मानते थे, पहचानते थे। तो उन्होंने क्या किया और किस तरह से उनके जीवन के अंदर वो सब चीजें हुई, और एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा। एक शनिवार की दोपहर में अपने कमरे में बैठा हुआ अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसे जुटाने के तरीकों और साधनों के बारे में सोच रहा था। फिर से रिपीट करता हूं, एक शनिवार की दोपहर में मैं अपने कमरे में बैठा हुआ अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा जुटाने के तरीकों और साधनों के बारे में सोच रहा था। लगभग 2 साल तक मैं सोचता रहा था, सोचने के अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया था। अब कार्रवाई का समय आ गया था। उन्होंने क्या किया, 2 साल तक लगातार उस विचार को जीवित रखा। 2 साल दोस्तों कोई छोटा समय नहीं होता है ना। जैसे अभी एक मैं 2030 के एक विचार को लेकर उसको मैं उस बीज को अपने माइंड में बो रहा हूँ। हर पल मैं उस बीज को लगातार बो रहा हूँ अपने मन के अंदर, राइट। उसको डेली खाद पानी। तो जैसे होता है ना, बांस का एक पेड़ होता है, ऑलमोस्ट वो 3 साल तक बाहर ही नहीं निकलता, है ना। बांस के पेड़ की क्या सच्चाई होती है, उसके बीज को बो दो, 3 साल तक उसको खाद पानी देते रहो, बाहर ही नहीं निकलेगा। लेकिन 3 साल के बाद वो 3 ही महीने में 30 फीट का हो जाता है। ठीक उसी तरह से आपको भी अपने मन के अंदर बीज को बोना है। देखिए 2 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। अब कार्रवाई का समय वापिस आ गया था। मैंने उसी समय अपना बन बना लिया कि मैं एक सप्ताह के भीतर आवश्यक 10 लाख डॉलर प्राप्त कर लूंगा। कैसे? मैं उस बारे में चिंतित ही नहीं था। वाह वंडरफुल पीपल। देखिए दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट ये शब्द कहे गए हैं। उन्होंने कहा क्या, 2 साल तक लगातार सोचने के बाद में उनको इंटरनली ये महसूस होने लगा कि मैं एक सप्ताह में 10 लाख डॉलर को जुटा लूंगा। लेकिन कैसे, अभी भी उसको क्लैरिटी नहीं थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसको लेकर चिंतित नहीं था कि कहां से आएंगे, कैसे आएंगे। मैं उस बारे में चिंतित नहीं था। महत्व की मुख्य बात यह थी कि एक विशिष्ट समय के भीतर पैसा पाने का निर्णय किया गया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस पल मैं एक विशिष्ट समय के भीतर पैसा जुटाने के एक निश्चित निर्णय पर पहुंचा, आश्वासन की एक ऐसी अजीब भावना मेरे पास आ गई जैसे मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। वंडरफुल। देखिए दोस्तों समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स ये पे जहां पर आ रही है, आप खुद के साथ इसको कनेक्ट कीजिए। 2 साल तक वो व्यक्ति सिर्फ उस बात के बारे में सोचता रहा, कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, 10 लाख डॉलर आएंगे, है ना। बहुत सारे उन्होंने प्लानिंग किया। लेकिन अब उसने क्या, जब खुद को इंटरनली उसको अपील हुई चीजें, तो उसको क्या हुआ, उसको ये लगा कि एक वीक के अंदर ये सारे पैसे मेरे जीवन के अंदर आ जाएंगे, राइट। तो अभी उसके बारे में बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसको एक अजीब भावना उसके पास आ गई। कौन सी अजीब भावना उसके पास आ गई? उसको ये महसूस होने लगा कि यस मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे अंदर से कोई कुछ कहता प्रतीत होता, आप बहुत समय पहले क्यों इस निर्णय पर नहीं पहुंचे। यानी उसकी अंतरात्मा क्या कह रही थी कि आपने 2 साल तक इंतजार क्यों किया, पहले से आप इस डिसीजन पर क्यों नहीं पहुंचे। पैसा हमेशा आपका इंतजार कर रहा था, चीजें जल्दी में होना शुरू हो गई। मैंने समाचार पत्रों को फोन किया और घोषणा की मैं अगली सुबह एक धर्मोपदेश का प्रचार करूंगा जिसका शीर्षक होगा, यदि मेरे पास 10 लाख डॉलर होते तो मैं क्या करता। मैं तुरंत धर्मोपदेश पर काम करने लगा। लेकिन मुझे आपको यह स्पष्ट रूप से अवश्य बताना चाहिए कि काम कठिन नहीं था, क्योंकि मैं लगभग 2 साल से धर्मोपदेश की तैयारी कर रहा था। इसके पीछे की भावना मेरा एक हिस्सा थी, यानी पूरी प्लानिंग वो 2 साल से उसके लिए कर रहा था। आधी रात से पहले मैं धर्मोपदेश लिख चुका था। मैं बिस्तर में चला गया और विश्वास की भावना के साथ सोया, क्योंकि मैं पहले से ही अपने आप को 10 लाख डॉलर के स्वामी के रूप में देख सकता था। मोस्ट इंपोर्टेंट, कुछ लोग कहते हैं आप अपने अर्निंग को लेकर कुछ अफर्मेशन दोहराते हैं, है ना।
तो आपको उस दिन को इमेजिनेशंस करके, जिस दिन आपके पास में वो अमाउंट होगा, जैसे मान लीजिए मेरा जो अभी नेक्स्ट टारगेट है, दैट इज 5 लाख रुपीज इनकम को जनरेट करना, राइट। तो मैं उस दिन को अपने जीवन में सोचता हूँ, यस, जैसे मान लीजिए आज 31 दिसंबर है या 21 दिसंबर है ना। 21 दिसंबर 2023 को आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज पर मंथ वेरी इजीली कॉन्स्टेंटली एफर्टलेसली बाय ऑटो पायलट मोड। वाओ, वंडरफुल, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यानी कि मैं उस 21 दिसंबर को फील कर पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ उसको। मैं, अगर आज आप कह रहे हैं यस मैं 5 लाख रुपए महीना हर महीने में कमा रहा हूँ, ठीक है, वो भी है, लेकिन आप आज उस डेट को, उस स्पेसिफिक महीने को आप मेंशन कीजिए, यस आज वो समय है, आपकी 5 लाख रुपए की अर्निंग या 2 लाख, 1 लाख, जो भी आप अपना टारगेट गोल बनाते हैं, वो अर्निंग आपकी चालू हो गई है। तो उन्होंने क्या कहा, मैं इस विश्वास की भावना के साथ में सोया था, क्योंकि मैं पहले से अपने आप को 10 लाख रुपए, $10 लाख के स्वामी के रूप में देख सकता था। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, बाथरूम गया, धर्मोपदेश पढ़ा अपना, फिर अपने घुटनों पर बैठा और पूछा कि क्या मेरा प्रवचन किसी ऐसे का ध्यान आकर्षित कर सकता है जो आवश्यक पैसों की जरूरी आपूर्ति कर देगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे पास फिर आश्वासन की भावना थी कि पैसे आने वाले हैं। अपने उत्साह में मैं अपने लिखित प्रवचन के बिना ही बाहर चला गया, और इस भूल का तब मुझे पता ही नहीं चला जब तक मैं अपने प्रवचन मंच पर नहीं आ गया था और इसे शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो गया था। यानी जो उनका धर्मोपदेश था, जो उन्होंने अपने नोट्स बनाए थे, कुछ की पॉइंट्स बनाए थे, उनको वह जल्दी जल्दी में घर ही भूल गया, और मुझे कब एहसास हुआ, जब वो मंच के ऊपर चला गया। वंडरफुल। मेरे नोट्स के लिए वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, और क्या आशीर्वाद था कि मैं वापस नहीं जा सकता था। इसके बजाय मेरे अपने अवचेतन मन ने आवश्यक सामग्री प्रदान कर दी। जब मैं अपना प्रवचन शुरू करने के लिए उठा, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सपनों के दिल और आत्मा से बोला। मैंने सिर्फ अपने दर्शकों से ही बात नहीं की, बल्कि मुझे गर्व है कि मैंने भगवान से भी बात की। मैंने बताया मैं $10 लाख का क्या करूंगा यदि वह राशि मेरे हाथों में रख दी जाती है। मैंने एक महान शैक्षिक संस्था के संगठन की योजना जो मेरे दिमाग में थी उसका वर्णन किया, जहां युवा लोग व्यवहारिक चीजें करना सीखेंगे और साथ ही दिमाग को विकसित करेंगे। उन्होंने क्या किया, जब वो अपने प्रवचन के लिए उठे, अपनी आंखें बंद की और अपने ईश्वर को याद किया, और अपने मन के अंदर उस विचार को लेकर आए कि अगर मेरे पास इस समय पर 10 लाख रुपए होते तो मैं उसका क्या कर रहा होता। जब मैं प्रवचन समाप्त कर चुका और बैठ गया, तो लगभग 3 पंक्तियों पीछे से एक आदमी ने अपनी सीट से उठकर धीरे धीरे मंच तक अपना रास्ता बनाया। मैं सोच रहा था वह क्या करने जा रहा है। वह मंच पर आया, अपना हाथ फैलाया और कहा, आदरणीय, मुझे आपका धर्मोपदेश पसंद आया। मुझे विश्वास है कि आप वह सब कर सकते हैं जो आपने कहा, और आप करोगे। यदि आपके पास $10 लाख होते, मैं आप में और आपके धर्मोपदेश में विश्वास करता हूं। यह साबित करने के लिए मैं आपको $10 लाख दूंगा। आप कल सुबह मेरे कार्यालय में आ जाए। मेरा नाम फिलिप डी आर्मर है। वाह, देखा दोस्तों, मैजिक्स होते हैं लाइफ के अंदर। युवा गुंसोलस श्रीमान आर्मर के कार्यालय में गया और $10 लाख उसे प्रस्तुत किए गए। उस पैसे से उन्होंने अपना आर्मर प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की। यह राशि उस राशि से अधिक है जो अधिकतर प्रचारक कभी जीवन भर में देखते हैं। फिर भी पैसे के पीछे का विचार आवेग युवा प्रचारक के दिमाग में 1 मिनट के अंश में बना था। आवश्यक $10 लाख एक विचार के परिणाम के रूप में आया था। विचार के पीछे एक इच्छा थी जिसे युवा गुंसोलस लगभग 2 साल से अपने मन में पाल रहा था। 2 साल तक दोस्तों, देखो कितना उसको विश्वास होगा यूनिवर्स के ऊपर। जैसे मैं भी अपने मन में एक बड़ा विचार पाल रहा हूं, है ना, यस, कि आने वाले 2030 तक ऑलमोस्ट मेरी इनकम भी 1 करोड़ रुपीज पर मंथ को क्रॉस कर जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट इसमें कितना समय है, 7.5 साल का समय है ना। तो मैंने एक स्पेसिफिक डेट लिखी है, 21 दिसंबर 2030। अब मुझे नहीं पता कैसे आएगा, मेरे पास ना कोई प्लानिंग है, लेकिन पता नहीं क्यों विश्वास है। मैं इसको स्टोरी को बड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ खुद के साथ में, है ना। मैंने ऑलमोस्ट लगभग सी हर दिन या हर 2-3 दिन में एक बार मैं खुद से पूछ लेता हूँ, प्रदीप जी क्या पॉसिबल हो पाएगा। एक बार भी मुझे अंदर से आवाज नहीं है कि ये हो नहीं पाएगा या हो नहीं सकता। यस, हाँ हो जाएगा।
बस हाँ, एक चीज पूछता हूँ मैं खुद से, ध्यान से समझिए, सेल्फ टॉक टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आपके साथ में। इसको बोलते हैं सेल्फ टॉक टेक्निक। आपको दिन में एक बार खुद से बात करनी चाहिए। आराम से बैठिए, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के लिए, मॉर्निंग में, दोपहर में, इवनिंग में, रात को, शीशे के सामने खड़े होइए या अपना मोबाइल का कैमरा चालू कीजिए, है ना। शीशा अगर आपका होगा बड़े वाला, उसके साथ खड़े होइए, बैठिए। जैसे मेरे सामने यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, राइट, तो मुझे ज्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़ता, मैं यही सामने से बैठकर बातें कर लेता हूँ। तो ये व्यक्ति ने 2 साल दिए और उतना अमाउंट उसको मिल गया जो एक व्यक्ति अपने जीवन भर नहीं कमा लेता। $10 लाख आज की बात नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट आज से 40-50 साल पहले की बात ये है। और आज से 40-50 साल पहले अगर इंडिया के अंदर भी $10 लाख का मतलब है, ऑलमोस्ट उस समय पर 40-50 रुपए का एक डॉलर था, तो आई थिंक करोड़ों में ये राशि होती है, राइट। आज तो बिलियंस के रूप में ये पैसा उसके बराबर है। तो देखिए, अगर किसी के पास बिलियंस रुपए एकदम से आ जाए तो लाइफ में तो बल्ले बल्ले हो जाए, है ना। तो कैसे होगा, किस तरह से होगा, मुझे भी नहीं पता है, लिटरली कोई प्लानिंग भी नहीं है एक्चुअली उसकी अभी मेरे दिमाग के अंदर। बट हाँ, एक विश्वास है कि हाँ, चीज हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि मैं उस तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा हूँ। तो आपको भी एक बड़ा गोल बनाना है अपनी लाइफ का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम ये जो कर रहे हैं, एक इसके पीछे बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल रीजन है, स्पिरिचुअल जर्नी है हमारी। तो डेफिनेटली उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट अभी हम यहाँ पर वापस आते हैं। तो उन्होंने उस पैसे से अपनी ऑर्मर प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की। यह राशि उस राशि से अधिक थी जो अधिकतर प्रचारक कभी कभी अपने जीवन भर में देखते थे। फिर भी इस पैसे के पीछे का विचार, आवेग, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ लाइंस को, उस पैसे के पीछे का विचार, आवेग, आवेग का मतलब इंटेंसिटी उस थॉट की। ऐसा नहीं सिर्फ एक बार देख लिया सोच लिया बस ऐसे ही होगा, एनर्जी के साथ उसकी इंटेंसिटी। जब आप उस बारे में सोचे, रोमांच से भर जाए, रोंगटे खड़े हो जाए आपके। वो उसके मन के अंदर एक मिनट के अंश के रूप में बना था। आवश्यक $10 लाख के विचार के परिणाम के रूप में आता। विचार के पीछे एक इच्छा थी जिसे युवा गुंसोलस लगभग 2 साल से अपने मन के अंदर पाल रहा था। इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान से देखे, उन्होंने यह पैसा अपने खुद के मन में इसे पाने के एक निश्चित निर्णय पर पहुंचने और इसे पाने की निश्चित योजना पर निर्णय लेने के 36 घंटे बाद पाया। उन्होंने क्या कहा, मोस्ट इंपोर्टेंट, 2 साल तक उसको पाला, लेकिन खुद के मन में एक निश्चित निर्णय करने के सिर्फ 36 घंटे के अंदर उन्होंने इस पैसे को पा लिया। $10 लाख के बारे में युवा गुंचोलस की अस्पष्ट सोच और दुर्बलता से इसके लिए उम्मीद करने के बारे में कुछ भी नया या अद्वितीय नहीं था। उनसे पहले दूसरे और कई उनके समय से इस तरह के विचार लिए हुए थे, लेकिन उस यादगार शनिवार को उनके निर्णय पर पहुंचने के बारे में बहुत ही अनोखा और कुछ अलग था, जब उन्होंने स्पष्टता को पृष्ठभूमि में डाल दिया और पूर्ण निश्चय से कहा, मैं 1 सप्ताह के भीतर वह पैसा प्राप्त कर लूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन आती है कि उनको बिल्कुल भी ये चीजें निश्चित नहीं थी कि वो कैसे करेंगे, लेकिन 2 साल से मन में एक विचार चल रहा था। तो आप भी अपने एक किसी बड़े विचार को अपने मन के अंदर लिखिए, इवन अपनी डायरी पर लिखिए। हो सकता है वो बड़ा विचार 3 साल बाद हो, 5 साल के बाद हो, 8 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, 15 साल, 20 साल भी वो हो सकता है। तो जो आपको अपील कर रहा है ना, जैसे मुझे अपील करता है 21 दिसंबर 2030, आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज पर मंथ वेरी इजीली, कॉन्स्टेंटली, एफर्टलेसली, बाई ऑटो पायलट मोड, है ना। तो आप भी मिनिमम, मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप सभी को, कम से कम भी आपको 4 से 5 साल का समय देना है इसके लिए। मिनिमम 4 से 5 ईयर्स का समय आपको देना है। तो उसको लिखिए कि इस समय पर मेरी अर्निंग कितनी मैं कर पा रहा हूँ, या मेरा कौन सा बंगलो होगा, कौन सी मेरी गाड़ी होगी। इसको आप राइट डाउन कीजिए अभी अपनी डायरी के अंदर। एक विचार को जन्म दीजिए आप भी। अगर आपने लिखा है तो उसको रिपीट कीजिए एक बार फिर से। हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, अमाउंट को लेकर हो सकता है, आपके गाड़ी को लेकर हो सकता है, आपके लग्जरी घर को लेकर हो सकता है, आपके किसी बिजनेस सेटअप को लेकर हो सकता है, वट एवर, कुछ भी हो सकता है। और मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, जरूर से रिकमेंड करूंगा इवन, कि उसमें कम से कम आपको 4 से 5 साल का समय देना है। मिनिमम 4 to 5 ईयर्स का समय आपको देना है, राइट। उसको लिखिए डिटेल में कि आज से 4-5 साल के बाद में, 8 साल के बाद में, जैसे तकरीबन मैंने
इस 2023 के जनवरी मंथ में डिसीजन लिया था, है ना। डिसीजन क्या लिया था, मुझे अपील होना शुरू हुआ था कि यस 21 दिसंबर 2030 तक मेरी इनकम इतनी, यहां तक हम पहुंच जाएंगे। और वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में आपको ज्यादा सोचने का नहीं, है ना। सिर्फ आपको अपने मन के अंदर अफर्मेशंस देना है और खुद को यह निश्चित कर लेना है, और डेली इसको आपको रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद में दोहराना है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ में एक चीज शेयर करना चाहूंगा। हम जो मॉर्निंग के रिचुअल्स करते हैं, राइट, सभी मॉर्निंग रिचुअल्स पर जोर देते हैं, लेकिन रात को जस्ट सोने से पहले 5 से 10 मिनट पहले जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, ऑलमोस्ट आधा घंटा 40 मिनट पहले जो हम एक्टिविटी करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ के अंदर हमें आगे बढ़ने के लिए। तो कम से कम सोने से 10 से 15 मिनट पहले अपने सब कामों को बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए। कल मुझे क्या करना है, आज मैंने दिन में क्या किया, क्या मैं बेहतर कर सकता था, किस तरह से अपने जीवन को बेहतर कर सकता हूँ। ग्रेटिट्यूड फील कीजिए सोने से पहले, 5 मिनट का मेडिटेशन कीजिए आंखें बंद करके, अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कीजिए 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के अंदर। तो जब आप ये एक्टिविटी करेंगे डेली, सिर्फ बुक पढ़ लेने से, सुन लेने से ही सारी चीजें नहीं होती है, उसके लिए आपको एक्शंस भी लेने रहते हैं। सो डू दिस एक्टिविटी राइट नाउ। तो आपको कौन सी एक्टिविटी करना है आने वाले 4 से 5 साल के अंदर, किस तरह से कौन सी चीजें आपके जीवन में होने वाली है, और उसको आप लिखिए। एंड देन उसको आपको डेली रात को सोने से पहले स्पेशली उसके बारे में सोचना है, एंड सुबह उठने के बाद भी उसके बारे में आपको सोचना है, और ये एक्टिविटी आपको डेली करनी है, राइट। और लगे तो मैं आपके लिए एक गोल कार्ड भी आप बना लेंगे, इस तरह का कोई छोटा गोल होगा, पेज होगा, है ना। इस पे आप लिख लेंगे, और लिखने के बाद में इसको लेमिनेट कर लीजिए, जैसे कोई हमारा कार्ड वगैरह होता है, आई कार्ड होता है, उसको लेमिनेट करा लेते हैं। जैसे इस पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं अपने विचारों की निगरानी करता हूं और सिर्फ उन्हीं को अपने जीवन में जगह देता हूं जिनसे मुझे पॉजिटिव शक्ति मिलती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, राइट। जब मैं बार बार इस कार्ड को देखता हूं, तो मेरे मन के अंदर हमेशा एक चीज आती है, ओके, मैं सिर्फ अपने विचारों में पॉजिटिव विचारों को ही जगह देता हूं। अपने विचारों के में मैं हमेशा सिर्फ पॉजिटिव चीजों को ही जगह देता हूँ, पॉजिटिव व्यक्तियों को, पॉजिटिव जगहों के बारे में, पॉजिटिव थिंग्स के बारे में मैं हमेशा सोचता हूँ, जिससे मुझे पॉजिटिव पावर मिलती रहती है। तो जब मैं लगातार खुद को ये इस तरह के अफर्मेशन देता हूँ, राइट, तो ये लगातार मेरे जीवन के अंदर वो चीजें हो जाती है। एक दिन में होता है क्या, नो, बट एक दिन जरूर हो जाता है। तो आपको एक विश्वास होना चाहिए, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। हैव यू डन दिस एक्टिविटी, सभी को एक्टिविटी करना है। तो यहाँ पर उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताई है, जैसे हो जाता है प्लीज गिव मी डन इन द चैट बॉक्स, देन फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपको लगातार इसके ऊपर काम करना है, स्पेशली रात को सोने से पहले। ओके, दैट्स ग्रेट, डन डन, गुड, ग्रेट। भगवान उन लोगों के पक्ष में दिखाई पड़ता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है और उसे पाना निश्चित करता है। क्या कहते हैं, भगवान भी उन लोगों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं जो जानता है कि वो क्या चाहता है और उसे उसको पाना निश्चित करता है। जब आपको ये नहीं पता होगा मुझे अपने जीवन में क्या पाना है, तो भगवान कैसे हमारी मदद कर पाएंगे, यूनिवर्स हमारे साथ क्या आप दे पाएंगे, है ना। जैसे अभी आपने जो भी लिखा होगा और जो भी आपको अपील हुआ है, खुलकर लिखिए उसको, डोंट वरी, सोचिए कि मत सोचिए कि कैसे क्या होगा, है ना। और जब भी आपको मौका मिलता है, एक बड़ी रकम को आप लिख लीजिए। जैसे मैं कल का एग्जांपल देता हूँ, है ना, जब कल एक क्वेश्चन आता है केबीसी के अंदर कि आप अपनी इस जर्नी में आने वाले समय में कितने लाख रुपए कमाना चाहते हैं, है ना। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आपने कल 50,000 या 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख क्यों लिखा था।
आज कमा रहे हैं या अभी आपकी इनकम चालू हो जाए, वो नहीं थी बात, कितना आप कमाना चाहते हैं। वहां पे ऑप्शन नहीं था 1 करोड़ का, अदरवाइज मैं भी डाल देता। तो आप उसमें लिखिए जो भी अगर आपको मौका मिलता है इमेजिन करने का, राइट। 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 करोड़ के बारे में क्यों सोचते हैं, हजारों करोड़ करोड़ के बारे में लिखिए आप, डोंट वरी, है ना। आप कहेंगे सोचने भर से क्या हो जाता है, लेकिन शुरुआत सोचने भर से ही होती है। भगवान उन लोगों के पक्ष में दिखाई पड़ता है जो जानता है कि वो क्या चाहता है और उसे पाना निश्चित करता है। इसके अलावा वह सिद्धांत जिसके माध्यम से डॉक्टर कुशलस ने अपने 10 लाख डॉलर प्राप्त किए अब भी जिंदा है, यह आपके लिए उपलब्ध है। यह सार्वभौमिक नियम आज भी उतना ही कारगर है जितना उस समय पर था। क्या कहा कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये उतना ही सत्य है जितना आज से पहले था, यह उस समय पर था जब डॉक्टर कुशलस को यह चीजें सब प्राप्त हुई, जब युवा उपदेशक ने इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। और यह किताब इस महान नियम के 13 तत्वों का कदम दर कदम वर्णन करती है और सलाह देती है कि कैसे इनका उपयोग आपको अपने जीवन में करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट अवलोकन करें कि आशा कैडलर और डॉक्टर फ्रैंक गुंचोलस ने में एक आम विशेषज्ञता थी। दोनों को चौंकाने वाली यह सच्चाई पता थी कि विचारों को निश्चित उद्देश्य साथ ही निश्चित योजना की शक्ति के माध्यम से नकदी में बदला जा सकता है। यदि आप उन लोगों में से एक है जो सोचते हैं आप अकेले कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अमीरी पा सकते हैं, तो इस विचार को निकाल दे, यह सच नहीं है। अमीरी जब भारी मात्रा में आती है तो कभी भी कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं होती। यदि वह आती है, अमीरी आती है, तो निश्चित सिद्धांतों का अनुप्रयोग पर आधारित निश्चित मांगों के जवाब में आती है, न कि मौकों या भाग्य से आती है। सामान्यतः एक विचार सोच का आवेग है जो कल्पना से एक विनती करके कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है। सभी मास्टर सेल्समैन जानते हैं कि विचारों को वहां बेचा जा सकता है जहां माल नहीं बेच सकते हैं। साधारण सेल्समैन इस बात को नहीं जानते हैं, यही वजह है कि वो साधारण है। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है इससे पहले, विचारों को निश्चित उद्देश्य साथ ही निश्चित योजना की शक्ति के माध्यम से नकदी में बदला जा सकता है। पहले इसको आप अंडरस्टूड कीजिए। क्या कहा, विचारों के निश्चित उद्देश्य, है ना। कोई एक निश्चित होना चाहिए, ये नहीं कि आज मैं कुछ और कह दूं, कल मैं बोलूं 21 दिसंबर 2030 में चीज मेरे जीवन में हो जाए, इतना मेरी इनकम हो जाए, ये चीजें हो जाए। नो, एक निश्चित होना चाहिए आपका, डेफिनेट होना चाहिए आपका, है ना। बदलना नहीं चाहिए समय के साथ साथ बार बार, निश्चित योजना की शक्ति के माध्यम से, है ना। आने वाले समय में ऐसा नहीं कि मैं खाली सिर्फ उसके बारे में सोचते रहूंगा 2030 तक। ध्यान से समझिए, आने वाले समय में जैसे जैसे मेरी अपॉर्चुनिटीज आएगी, मेरी इनकम बढ़ेगी, तो मैं उसकी प्लानिंग भी करूंगा, है ना। अभी मैंने उसकी प्लानिंग क्यों नहीं की, एक तो उसमें समय काफी ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी मेरा फोकस छोटे छोटे गोल्स पर ज्यादा है, करंट में ज्यादा है, 23, 24, 25 को लेकर। हाँ, लेकिन एक बड़ा गोल मन के अंदर जरूर चल रहा है, उसको मैं पाल रहा हूँ। वो बीज मैंने बो दिया है और लगातार मैं उसको बोते जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में बोलते हैं ना, बीज बो देना, बीज तो एक ही बार बोया जाता है जमीन में, लेकिन जब बार बार हम इसको रिपीट करते हैं चीजों को, तो लगातार वो एक डेफिनेट हो जाता है, वो निकलता नहीं है हमारे मन के अंदर। सर आपने देखा भी होगा, जब भी 1 करोड़ रुपीज की बात आई तो मैंने सिर्फ एक डेट निश्चित की हुई है, 21 दिसंबर 2030। ईयर तो मैंने निश्चित कर लिया 2030, लेकिन मैंने एक डेट भी निश्चित की 21 दिसंबर। वो क्यों किया, क्योंकि उस डेट के साथ में मेरा एक पर्सनल इमोशन जुड़ा हुआ है, राइट। तो मेरे विचार को स्ट्रॉन्ग करने में मेरी मदद करता है वो चीजें। तो आपको भी इसी तरह से अपने जीवन के अंदर करना है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आपको इसके बारे में डेली रात को सोने से पहले एक बार जरूर सोचना है, राइट। और कभी भी मन के अंदर एक चीज को लेकर नहीं आना है कि ये कैसे होगा, छोड़ दीजिए यूनिवर्स पर। ये यूनिवर्स हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, यह यूनिवर्स हमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है, और इसको पता है कि इस व्यक्ति को कैसे किन चीजों को देना है। अगर आप पॉजिटिव विचारों के माध्यम से, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के माध्यम से इन चीजों पर काम करेंगे, तो डेफिनेटली वो चीज एक दिन हो जाएगी। तो आपको इसके बारे में ज्यादा ये नहीं सोचना है कि ये कैसे मेरे पास में आने वाला है, राइट पीपल।
होप सो आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया है अभी तक, और इसका जो बाकी पार्ट है, कल हम इस सीरीज का ये पेज भी, ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। और इसके ऊपर भी हम अपना प्रैक्टिकल तो अभी हमने किया है एक्टिविटी, लेकिन आपको भी इसको डेली करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, रात को सोने से पहले इसको आपको देखना है, इसके बारे में सोचना है, और इसको कॉन्टिन्यूअसली रिपीट करते जाना है। राइट, ओके, बाकी का हम पार्ट कल कवर करते हैं। राइट, थैंक यू।